नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली जब से रेलवे के द्वारा रेलवे ग्रुप डी का एक नया लेटर जारी किया गया था, यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे आज के 2-3 दिन पहले ही करीब 19-20 पेज का रेलवे के द्वारा एक नया रिवाइज नोटिफिकेशन या कह सकते हैं सीटों की संख्या जारी की गई थी। कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, किस जोन में कितना सीट है, किस कैटेगरी में कितना सीट रहने वाली है, और इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी रेलवे ने अच्छे तरीके से बताई थी। लेकिन फाइनली दोस्तों बहुत सारे जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका साफ साफ कहना है कि रेलवे ने जो नए जोन में जो सीटों की संख्या जारी की गई है, या जो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या जारी हुई है, उसमें ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण नहीं दिया गया है। और इसी चीज को लेकर हमारे चैनल पे बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे एक भाई ने कमेंट किया है, लिख रहे हैं कि सर प्लीज पूरा पढ़ें, रेलवे भर्ती में कुल पोस्ट का 27% ओबीसी को मिलना चाहिए, ऐसा नियम है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, कमेंट कर रहे हैं भोपाल जोन में केवल 27 में से 13% ही आरक्षण मिला है, और उसके अलावा अहमदाबाद में 27 में 26 मिला है, गुवाहाटी में 27 में 27 मिला है, और उसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कहीं कहीं पर 13%, कहीं कहीं पर 17%, इस प्रकार के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। तो आखिर दोस्तों क्या कुछ है मामला, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं, और रेलवे आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और दोस्तों चूंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी वर्ग के अभ्यर्थी को जितना उसके लिए आरक्षित सीट है अगर उतना ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं संविधान का जो है अनुपालन होता है, संविधान की अवमानना होती है। तो आखिर रेलवे दोस्तों असंवैधानिक काम क्यों कर रहा है, संविधान की बातों के, संविधान के नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों वेटिंग लिस्ट को लेकर भी कमेंट आ रहा है। यहाँ पर देख पाएंगे पिंटू भाई की तरफ से कमेंट आ चुका है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर कुछ किया जाए। अगला कमेंट यहाँ पर देख पाएंगे सीसीएए को लेकर, सीसीएए वालों सेफ कट ऑफ कितना रहेगा ये भी बता दीजिए प्लीज। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी की सारी जानकारी बताई जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे के द्वारा एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, किसी भी बहाली को लेकर कोई भी नोटिस जारी होता है या रेलवे के द्वारा कोई भी छोटी से छोटी सूचना होती है, आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं आखिर ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे रेलवे के द्वारा आज के 2-3 दिन पहले यही नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कुछ जानकारी बताई गई थी कि रेलवे में कुछ वैकेंसियों में चेंज किया गया, थोड़ा बहुत वैकेंसी को कम भी किया गया था, करीब 113 के आसपास वैकेंसी जो है कम की गई थी। तो उसी में अभ्यर्थी का मैंने वीडियो बनाया था, तो अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसा सा मामला आ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं इस मामले के बारे में, आखिर ऐसा आता क्यों है। तो दोस्तों जब मैंने इस चीज को लेकर के रेलवे से या किसी अन्य विभाग से रिपोर्ट मांगी थी कि जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार में नियम है, रूल है कि कोई भी वैकेंसी आएगी, जैसे मान लीजिए 100 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, तो उनमें 27 पद तो कम से कम ओबीसी के तो रहने ही चाहिए। तो ऐसे में विभाग का साफ साफ कहना है कि जैसा आप सब लोग सोचते हैं वैसा हम नहीं सोचते हैं, हमारा जो नियम है, हमारा जो कानून है वो दूसरे हिसाब से काम करता है। उनका साफ साफ ये कहना है कि आरक्षण जो है निकली हुई सीटों पर नहीं दिया जाता, बल्कि रेलवे में जितना सीट होगी उस पर मिलता है। जैसे मान लीजिए पूरे रेलवे में जो रेलवे डिपार्टमेंट है, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इन सभी में किसी बहाली में मान लीजिए ग्रुप डी में 100 सीट ऑलरेडी पूरे रेलवे में है। अब इस 100 सीट में दोस्तों मान लीजिए 27% सीट जो है, 27 सीट ओबीसी की रहेगी। तो रेलवे ये मानता है कि पूरे ग्रुप डी में, रेलवे डिपार्टमेंट में जितना सीट जो है 100 सीट है, तो उसका 27% ही ओबीसी को रहेगी। ये नहीं कि मान लीजिए हम जो है 40 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालेंगे तो उसमें 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जैसे मान लीजिए टोटल ग्रुप डी में 100 सीट है, अब इस 100 सीट में 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी वालों को है। तो ऐसे में मान लीजिए इसी 100 सीट में से 27 सीट टोटल है ओबीसी वालों की, तो इसमें से मान लीजिए 20 सीट जो है ऑलरेडी पहले से ही भरी हुई है। तो जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो यहां पर फिर से उनको 27% का आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि जो यहां पर 20 सीट भर गई है, इसको छोड़ करके जो 7 सीट बच रही है, इसी 7 सीट पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों रेलवे का ये कहना होता है, इनका कहना है कि गुवाहाटी में जो है 27% की सीट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो दोस्तों वहां पर रेशियो के हिसाब से रहता है, तो लगभग उतना वैकेंसी निकाल दी जाती है, ये रेलवे का कहना होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। यानी मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जितने पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, आरक्षण उतने पदों पर नहीं मिलता है, बल्कि डिपार्टमेंट में जिस कैटेगरी में जितने पदों पर सीट खाली होती है उस हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया अच्छे तरीके से 100 सीट को लेकर के कि अगर टोटल ग्रुप डी में 100 सीट हैं, जिनमें से 20 सीट ऑलरेडी ओबीसी की भरी हैं, तो केवल 7% के आरक्षण पर ही
वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि अगर रेलवे जैसे मान लीजिए 40 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, अब रेलवे इनमें से 27% का ओबीसी को आरक्षण देगा, तो दोस्तों ऐसे में 10% 4 हो जाएगा, तो अप्रोक्स दोस्तों करीब 12 से 13 सीट हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे और 20 सीट जो ऑलरेडी ग्रुप डी में ओबीसी कैटेगरी की भरी है, तो अगर 12 सीट यहाँ पर उनको आरक्षण मिल जाएगा और 20 सीट यहाँ पर ऑलरेडी रेलवे में भरी है, ऑलरेडी इस पर लोग काम कर रहे हैं, तो टोटल सीटों की संख्या मिलाकर के 32 से 33 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आरक्षण जो है 32 से 33% पहुंच जाएगा। यही मेन कारण है कि रेलवे के द्वारा किसी जोन में कम आरक्षण मिलता है, किसी जोन में अधिक आरक्षण मिलता है, तो यही मेन कारण होता है। वैसे दोस्तों इसके बारे में कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन रेलवे या हर विभाग ऐसा मानता है, ऐसा करता है, ऐसे ही सीटों की चोरी करता है, या ऐसा उन्होंने अपना नियम बना लिया है। तो इस चीज को लेकर वो कहता है कि मैं संविधान का जो अनुपालन भी कर रहा हूं, संविधान की अवमानना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब भी कोर्ट वगैरह में बात जाएगी तो टोटल सीटों का 27% दिखा देगा कि हमारे यहाँ इतनी सीट है, इतनी सीटों में 27% ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं, इतने पदों पर बहाली चल रही है, तो ऐसे में कोर्ट भी इस चीज को मान जाता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक ना एक चीज करके विभाग या रेलवे इस चीज से बच जाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें लूपहोल है। तो यही चीज दोस्तों यहाँ पर है, तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रेलवे के द्वारा ऐसा कहा जाएगा अगर आप लोग आरटीआई वगैरह लगाएंगे या ईमेल वगैरह करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो दोस्तों लगातार वेटिंग लिस्ट को लेकर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें संगठन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दोस्तों रेलवे का साफ साफ कहना है कि जब हर साल हम वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे रहे हैं तो आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे एक अभ्यर्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि जब हर हाल में बहाली हर साल आती है तो वेटिंग लिस्ट क्यों देगा। लेकिन वैसे दोस्तों रेलवे को जो है कुछ समय के लिए वेटिंग देना चाहिए, 1-2 महीने के लिए ही लिस्ट वो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 1-2 महीने के अंदर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है या रिजाइन दे देता है, तो ऐसे में 1-2 महीने तक जो वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए उसकी लिस्ट वैलिड होनी चाहिए। या जब तक जैसे मान लीजिए ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है, अब इस ग्रुप डी में मान लीजिए 2 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, जो लोग, तो करीब 2-3 महीने तक लिस्ट वैलिड होगी। तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर जितने भी लोग रिजाइन करेंगे नए लोग ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद 2-3 महीने के बाद या तो रेलवे जब तक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन ग्रुप डी के पदों पर ना जारी हो, और रेलवे के द्वारा जब तक ग्रुप डी के नए पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन ना जारी हो तब तक तो वेटिंग लिस्ट वैलिड होनी ही चाहिए। ये बात मैं करता हूं। बाकी हर साल बहाली आती है, अच्छी बात है, लेकिन वेटिंग लिस्ट आना चाहिए, चाहे 2-3 महीनों के लिए ही उसकी वैधता हो, मान्यता हो। तो यहां पर दोस्तों मैंने इसके बारे में आप सभी को सारी जानकारी बता दी है। बाकी बहुत ही जल्द आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सीसीए वालों को लिए सेफ कट ऑफ का जो है कितना रहेगा इस पर वीडियो आएगा, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी को लेकर, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, किसी भी बहाली को लेकर रेलवे के द्वारा कभी कोई नोटिस जारी किया जाएगा तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो रेलवे भर्ती की हर खबर डंकी की चोर पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।